भैया आपसे प्यार करते हैं। जिस दिन मुझे लगेगा कि उसके दिल में भी वही फीलिंग्स हैं मेरे लिए, मैं उससे ये बात जरूर कहूंगा। तुम देखना क्या करूंगी मैं। तुमसे शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। बच्चों नाश्ता तैयार है, चलो आओ जल्दी। अरे क्या कर रहे हो ढंग से? क्या मस्ती खोरी रही है, आराम से। कितनी अच्छी सुबह है। तो अगर नीजा नहीं होती तो कितनी बुरी सुबह होती ना। सुबह सुबह बोर मत कर तुम। अच्छा, इतना बोर होते हो उससे? मुझसे नहीं, तुझसे। तो फिर मेरे पास क्यों बैठे हो? जब बैठो ना उसके पास। कहाँ भेज रही है उसे? नहीं दीदी, मैं तो कह रही थी सब है यहाँ। नीजा भी आ गई है, उसकी फ्रेंड भी आ गई है। कितना मजा आ रहा है ना। अरे लो ना तुम लोग, तुम भी लो ना। क्या नाम बताया तुमने? जी श्रुति। से थैंक यू। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू कैसा, तुम जब जो बोलोगे मैं बना के खिलाऊंगी। भैया आप उधर बैठो ना, इधर धूप में काले हो जाओगे तो कोई लड़की भी नहीं मिलेगी। श्रुति आप इधर बैठिए ना। और अगर वो काली हो जाएगी तो? मेहुल को तो लगता है लड़की मिल गई। हाँ? क्यों भाई, किसके बारे में बोल रहे थे उस दिन प्रोग्राम में? अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही। नहीं भैया, कोई हो तो हमें बता दो, चाची को फोन पे बता के बात आगे बढ़वाए तुम्हारी। मेरी भाभी तो मेरी पसंद की होनी चाहिए। अच्छा, और तेरी पसंद क्या है? सबसे पहले तो वो लड़की लंबी होनी चाहिए, जैसे नीरजा, और उस लड़की का चेहरा पतला होना चाहिए, एकदम सुतवान, जैसे नीरजा। और वो पढ़ी लिखी तो जरूर होनी चाहिए, जैसे नीरजा। चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ। अरे ऐसे बसों में मारे मारे घूमोगे तो बुरा हाल हो जाएगा। भैया को कार चलानी आती है, ही इज एन एक्सपर्ट ड्राइवर। पर पता नहीं है अपनी गाड़ी किसी को चलाने दे या नहीं। मैं पूछती हूँ। हाँ तू पूछ, शायद तुझे हाँ कर देंगे। मैं पानी लाती हूँ। तो आप हैं मेहुल, बड़ी बातें करती थी नीरजा आपके बारे में। जैसे जैसे यही कि आप उसे स्कूटर चलाना सिखाते थे। और वो भरे बाजार में मुझे साथ में लिए स्कूटर में पलटी करने वाला किस्सा नहीं सुनाया उसने? स्कूटर चलाना तो मुझे भी नहीं आता, सिखाएंगे। आप कहीं और देख लीजिए, फिलहाल तो ये बुक्ड है। हाँ भाई, ना तो हम लंबे हैं, ना ही हमारा चेहरा इतना शार्प। हाँ, पढ़ी लिखी उतनी जरूर हूँ जितनी की नीरजा। इतने से नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हेलो, हाँ सतीश, क्या हुआ? जीजा जी, आपकी कार मिलेगी कुछ घंटों के लिए? वो हम लोग बाहर जाने का प्लान बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि डोंट वरी, मेहुल इज एन एक्सपर्ट ड्राइवर, आपकी कार को कुछ नहीं होगा। क्या खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? मैं आपके साथ कोई खेल क्यों खेलूंगी जीजा जी? अगर मुझे कोई खेल खेलना ही होगा तो मैं अपनी उम्र वालों के साथ नहीं खेलूंगी। क्या वो दीदी? दीपा। सतीश, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना प्लीज। मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी नहीं जाऊंगी। मैं फोन करूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। भरोसा रखो, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। दीपा। 5 साल नहीं हुए तुम लोगों की शादी को और अपने रिश्तों की क्या हालत बना ली है तुमने। कहाँ गई होगी पता नहीं। दीदी आप चिंता करना छोड़ दीजिए ना, मुझे मालूम है कहाँ गई है वो। कहाँ गई होगी?
लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो? ये उसी आदमी का चक्कर तो नहीं जिसके बारे में तू उस दिन कह रही थी? अरे वो इंदौर वाला दोस्त इसका। देखो मैं तुम दोनों से बड़ी हूं, अगर मुझसे ही चीजें छुपाओगी तो कैसे होगा? जाने दीजिए ना दीदी, ये दोनों ही समझदार हैं। हो गई होगी कोई बात, जब भाभी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगी। देख तू मुझे मत समझा, एक शादीशुदा औरत एकदम घर से बाहर निकल गई है, कोई बात तो जरूर हुई होगी। उसके घर वाले हमसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें? उसी के साथ गई है ना वो? दीदी मुझे भी उतना ही पता है जितना उसने उस चिट्ठी में लिखा है, और वो आप भी पढ़ चुकी है। नीरजा जरा चल तो मेरे साथ। कहाँ? उसी कमीने के पास, उसका इंदौर वाला दोस्त। दीदी आप प्लीज अंदर आइए ना। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। दीपा को कहना दीदी आई है, जल्दी बाहर आ जाए। दीदी दीपा तो यहाँ नहीं है। दीपा, दीपा, दीपा। दीदी दीपा यहाँ नहीं है, आप किसे आवाज दे रही हैं? तो कहाँ है दीपा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप उसे मेरे घर में क्यों ढूंढ रही हैं? क्योंकि तूने उसे भगाया है। दीपा को मैंने भगाया है? क्या उल्टा सीधा बोल रही हैं आप दीदी? तो कहाँ है फिर दीपा? मैं क्या जानूं, अपने घर में नहीं है क्या? देख अनुराग, तू ये अच्छा नहीं कर रहा है। अपने दोस्त के साथ, कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करेगा। दीदी मैंने किया क्या है? शादी जैसे पवित्र बंधन को तोड़ना चाहता है तू? मक्कारी तो देखो इसकी, हंस रहा है ऊपर से। दीदी आपको क्या पता किसने किसका पवित्र बंधन तोड़ा है? क्या मतलब? दीदी चलो ना यहाँ से, दीपा भाभी यहाँ पर नहीं है। अगर मेरे घर में घुसने की कोशिश की ना तूने, तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। दीदी मैं किसी के घर में घुसना नहीं चाहता। अगर मेरे घर में कोई आना चाहता है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। दीदी आप लोग जाइए घर, आखिर कब तक आप लोग भी इंतजार करते रहेंगे यहीं पे? तू भी चलना, यहाँ अकेले बैठा बैठा क्या करेगा? नहीं दीदी मैं यहीं पे ठीक हूँ। चलो ना भैया, यहाँ अकेले आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। चलो सतीश, चलो हमारे साथ चलो। दीपा आएगी तो घर की चाबियां तो होंगी उसके पास। चलो साथ चलो, अच्छा रहेगा। आजा। सतीश के सोने का कोई इंतजाम किया? मैं वही सोच रही थी, अगर मेहुल ऊपर ईशा के साथ बच्चों के कमरे में सो जाए तो फिर सतीश नीचे सो सकता है, बच्चे अपने यहाँ सो लेंगे। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अब ऐसे वक्त में मेरी तकलीफ का नहीं सोचोगी तो चलेगा। मैं यहाँ नीचे बिछा दूंगी अच्छे से, कोई नहीं। कहा ना, कोई तकलीफ नहीं है भाई, ठीक है। मैं देखती हूँ। सुनो, ऐसा होता रहता है जिंदगी में।
परेशान मत होना। तो ये सब कुछ एकदम इतने अचानक हो गया ना कि वैसे हाथ से कह के तो आते नहीं लीला। तो मैंने तो है ना जब भी उन दोनों को साथ देखा खुश ही देखा। जो भी दिखे वो जरूरी नहीं है कि पूरा सच हो। सही कहते हैं। जिंदगी जिंदगी जिए तो मुश्किल, ना जिए तो मुश्किल। नीरजा, सतीश कहाँ है? बाहर। बाहर? वो लौट आएगी, देखना तुम। कभी कभी लगता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। शादी का मतलब ये तो नहीं कि दुखी भी रहो तो बना के रहो। कौन दुखी है? तू? मैं, दीपा, कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। ये तुम दोनों के बीच अनुराग कहाँ से आ गया? जाने दीजिए ना दीदी, जिसे आना था वो आ गया और जिसे जाना था वो चला गया। मुझसे भी छिपाएगा? ठीक है, जाने दे। मैं तुझे एक बात बता दूं, अगर तू खुश नहीं होगा ना तो मैं भी खुश नहीं होंगी। दीदी, दीदी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी से भी कही नहीं जाती। उस बहन से भी नहीं जो अपने भाई की एक सिसकी पर रो पड़ती हो। तो जाने दे फिर। नहीं दीदी, सुन लो तुम भी, जान लो सब कुछ। दीदी, आज तक मैं आपसे अपने सुख तो बांट नहीं सका, अपने दुखों में तो हिस्सेदार बना सकता हूं। दीदी, दीपा ने मुझसे शादी करने से पहले अनुराग से शादी की थी। क्या? 6 साल पहले उस दिन मुंबई की बस में बैठते वक्त अचानक अनुराग ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहने लगा, तू मेरा सबसे जिगरी दोस्त है सतीश, तुझे दीपा का ख्याल रखना होगा। दीपा की जिम्मेदारी तुझ पर है जब तक मैं कुछ बनकर लौट ना आऊं। मैंने भी मजाक में कहा कि ये क्या डायलॉग मार रहा है यार, दीपा यहां पर रहती है, उसका घर है, उसके माँ बाप है यहां पर, उसकी जिम्मेदारी उन पर है। तू तो ऐसा कह रहा जैसे वो तेरी बीवी हो। तो बोला कि तू सच कह रहा है। कहने लगा कि मैंने भगवान को साक्षी मानकर दीपा की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लिया है। ये तो क्या कह रहा है बाबू? है दीपा ने अगर अनुराग से शादी की थी तो फिर तूने उससे शादी कैसे की? क्योंकि अनुराग ने उसे धोखा दिया था। कैसा धोखा? अनुराग क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, पर उसे लगता था कि अगर वो इंदौर में रहा तो वहीं पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। उसे लगता था कि अगर उसे अपना नाम बनाना है तो बंबई जाना चाहिए। और जब उसने अपना यह फैसला दीपा को बताया तो दीपा घबरा गई। उसे लगा कि अगर अनुराग बंबई चला गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा। और जब दीपा ने अनुराग को ना जाने के लिए तंग करना शुरू किया तो एक दिन ऐसी झोंक में आके अनुराग ने किसी भगवान की तस्वीर के सामने उससे यह कह दिया कि ठीक है, आज से तुम मेरी पत्नी हो। और वो बंबई चला गया। दीपा उसको अपना पति मानकर इंतजार करती रही, और चूंकि मैंने अनुराग से वादा किया था कि उसके पीछे मैं दीपा का ख्याल रखूंगा,
मैं दीपा से मिलता रहता था। दीपा जब भी परेशान होती वो मुझे परेशान करती। और तू धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ गया। मैं क्या करता दीदी, क्या करता मैं? जब किसी औरत के आंसू आपके कंधे पर गिरते हैं ना, तो सीधा दिल में उतर आते हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते कब मैं दीपा से प्यार करने लगा मुझे पता ही नहीं चला। जब ये बात तय होगी कि अनुराग ने उसे धोखा दिया है, वो वापस लौट कर नहीं आएगा, तो मैंने दीपा से शादी करके कुछ बुरा किया? क्या वो अब भी अनुराग से प्यार करती है? करती ही होगी, पर दीदी अनुराग की किए की सजा मुझे क्यों मिले? तू चाहता है दीपा लौट कर आए ना? हाँ, मैं चाहता हूं कि वो लौट कर आए दीदी। मैं चाहता हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। दीदी मेरे लिए सिर्फ ये 7 फेरों का बंधन नहीं है। घर बसाया मैंने उसके साथ, सपने देखे उसके साथ, पर अगर इस बार दीपा आए ना तो उसे अनुराग को छोड़कर आना होगा। एक तरीका बताऊं तुझे? क्या? ये जो तुम नए लोगों का है ना कि बच्चा तभी करेंगे जब जिनकी ठिकाने लग जाएगी, इसी में सब गड़बड़ है। आपकी बात जब वो लौट कर आए ना तो ये गलती मत करना। ये जो औरत होती है ना, मिलकर भी आधी मिलती है। जब वो तेरे बच्चे की माँ बन जाएगी तभी वो पूरी तरह तेरी हो जाएगी। दीदी हमें कभी बच्चा नहीं हो सकता। खराबी उसमें नहीं, मुझ में है। मुझे लगा कि बस मेरी जिंदगी ऐसी है, चौखट के भीतर जीना, चौखट के भीतर मर जाना। कई बार रोने को मन करता है, लेकिन अपने आप को फिर मना लेती हूँ। तेरे सपने नहीं तो क्या हुआ, तेरे भाई बहन के सपनों को देखकर खुश हो। तेरा ये देखा तो लगता है किसी का श्राप लग गया है सतीश। मुझे तुझे बस नीरजा छूती है। भगवान से प्रार्थना कर वो इस श्राप से बची रहे, उसे कुछ ना हो, उसे कभी कुछ ना हो।